हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट जो कि पिंपल और एक्ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये स्किन केयर प्रोडक्ट जो हैं वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आते हैं। तो ये आपके पिंपल और एक्ने को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये आपके पिंपल और एक्ने को ठीक करेंगे, साथ ही साथ उन्हें आपकी स्किन से रिमूव भी करेंगे। मेरी स्किन पिंपल और एक्ने प्रोन है, तो मुझे पता है कि पिंपल और एक्ने जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं। वो इतनी आसानी से आपकी स्किन से नहीं जाते हैं, और अगर एक बार कोई एक पिंपल आपकी स्किन पे आ गया तो वो फिर रेगुलर आता ही रहता है, क्योंकि हम सही स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके फेस पे पिंपल्स बढ़ने लगें या एक दो पिंपल्स निकलने लगें, एक्ने जो है वो एक्टिव होने लगें, तो आपको ऐसे एंटी बैक्टीरियल स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो पिंपल और एक्ने के जो बैक्टीरिया हैं उन्हें किल करें और उन्हें क्योर करें, जिससे कि पिंपल जो है वो ज़्यादा बढ़े ना और उसी जगह पे वो ठीक हो जाए और उनके मार्क्स भी ना पड़े। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि पिंपल और एक्ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये प्रोडक्ट अंडर 500 रुपीज़ है, और वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट अफोर्डेबल हैं। एक दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी सारे ही प्रोडक्ट अफोर्डेबल हैं। और इनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट और स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं। आपकी स्किन कोई सी भी हो, आप इन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये सारे ही प्रोडक्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से चेक जरूर करिएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं ये प्रोडक्ट, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आज की वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैंने इन्हें खुद यूज़ किया है, मतलब अच्छे से यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 1 या 2 दिन यूज़ किया है। मैंने इन प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ किया है, उसके बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि ये प्रोडक्ट पिंपल और एक्ने को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। साथ ही साथ अगर आप इन प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज़ करती हैं तो पिंपल के मार्क्स भी आपकी स्किन पे नहीं पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम अगर आप अपने फेस पे यूज़ करने जा रहे हैं तो बिना पैच टेस्ट किए कभी भी उसे अपने फुल फेस पे अप्लाई ना करिए, क्योंकि प्रोडक्ट चाहे कितना भी प्योर हो, कितना भी सेफ हो, में भी आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। इसलिए पहले पैच टेस्ट करिए, उसके बाद ही उसे अपने फुल फेस पे यूज़ करिए। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। और प्रोडक्ट काफ़ी सारे हैं, इनका कोई सीरियल नहीं है, तो मैं एक एक करके सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है क्लीन एंड क्लियर का मॉर्निंग एनर्जी फेस वॉश। ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपकी स्किन कोई सी भी हो, आप इसे ईजिली यूज़ कर सकती हैं। 2 साइजेस आते हैं, तो आप छोटा या बड़ा कोई भी साइज बाय कर सकते हैं। मैंने जो इसमें साइज बाय किया है ये है छोटा साइज, और इसका प्राइस है 75 रुपीज़, और इसमें आपको 50 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। वैसे तो इस फेस वॉश में हल्के से बीड्स भी हैं, बट ये स्क्रबिंग बीड्स नहीं है, ये फेस वॉश का ही एक पार्ट है। तो उन्हें आपको ऐसे प्रेस करना है तो वो मेल्ट हो जाते हैं, इस फेस वॉश में मिक्स हो जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फेस वॉश पिंपल और एक्ने के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, क्योंकि इस फेस वॉश में मेंथॉल है, और मेंथॉल जो होता है वो आपके फेस के पिंपल और एक्ने को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो पिंपल का जो बैक्टीरिया होता है उसे किल करता है, उसे क्योर करता है, और आपके पिंपल के मार्क्स भी नहीं पड़ते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये फेस वॉश इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें मेंथॉल है, तो इसमें कूलिंग इफेक्ट भी होता है। तो जब भी आप अपने फेस को वॉश करते हैं इस फेस वॉश के साथ, आपकी स्किन जो होती है वो काफ़ी कूल हो जाती है, काफ़ी काम हो जाती है। एक कामिंग इफेक्ट आपकी स्किन पे आता है। अगर आपके फेस पे रेगुलर पिंपल निकल रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जब पिंपल लगातार निकलते रहते हैं तो हमारी स्किन जो है वो उस जगह पे कितनी गर्म रहती है, या एक अलग टाइप की हमें वहाँ पर जलन फील होती है। तो
ऐसे के लिए ये फेस वॉश बहुत अच्छा है। और अगर आपके फेस पे भी पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप इस फेस वॉश को इजीली ट्राई कर सकती हैं, आपको ये फेस वॉश बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी एक फेस वॉश है और ये है हैंडफी का नीम फेस वॉश, जो कि है नीम और टी ट्री एक्सट्रैक्ट के साथ। ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं। इसका प्राइस है 149 रुपीज, जिसमें कि आपको 150 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है। ये फेस वॉश काफ़ी प्योर है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं किया गया है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और साथ ही साथ क्रूल्टी फ्री भी है। तो फेस वॉश बहुत अच्छा है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस फेस वॉश में नीम और टी ट्री है। मैंने पहले ही बताया कि नीम हो या टी ट्री हो, ये आपके फेस के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और आपके फेस के पिंपल को प्रिवेंट करने के लिए या क्योर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर आपको लगातार या आपकी स्किन जो है वो पिंपल प्रोन है तो आपको ये फेस वॉश ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आपको ये फेस वॉश बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये फेस वॉश आपके पिंपल्स को क्योर भी करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को प्रिवेंट भी करता है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप चाहती हैं कि ये प्रोडक्ट जो हैं, जो एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट होते हैं, ये अपना काम आपके लिए अच्छे से करें तो आपको इन्हें रेगुलर यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें एक दिन यूज़ करिए उसके बाद बंद कर दीजिए, फिर आप ये कहिए कि आपके पिंपल को तो इसने ठीक किया ही नहीं। तो आपको इन्हें रेगुलर यूज़ करना होगा। तो पिंपल है तो आपको ये फेस वॉश बहुत पसंद आएगा और आपको ट्राई भी ज़रूर करना चाहिए। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी फेस वॉश ही है और ये है एवर यूथ नेचुरल्स का एंटी एक्ने एंटी मार्क्स तुलसी टर्मरिक फेस वॉश, जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इस फेस वॉश को ईजिली यूज़ कर सकती हैं। इसका प्राइस है 99 रुपीज़, जिसमें कि आपको 100 ग्राम की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये फेस वॉश कैसे काम करता है, तो इसमें तुलसी और टर्मरिक है। तो तुलसी भी आपकी स्किन के जो बैक्टीरिया है, जो पिंपल और एक्ने के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करता है, क्योंकि तुलसी में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो टर्मरिक आपको डबल बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि ये आपके फेस के पिंपल और एक्ने को भी ठीक करेगा, आपके फेस पे मार्क्स नहीं पड़ेंगे और साथ ही साथ ये आपकी स्किन टोन को लाइटन करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि टर्मरिक जो होता है वो उसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो टर्मरिक आपको डबल बेनिफिट देगा और तुलसी आपके पिंपल और एक्ने को ठीक भी करेगा। वैसे ये फेस वॉश आप विंटर में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जेल बेस्ड फेस वॉश है। तो ना तो ये ड्राई स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई बनाता है और ना ऑयली स्किन को एक्सट्रीमली ऑयली बनाता है, क्योंकि जेल इस हिसाब से बनाया ही जाता है कि वो ऑयली स्किन को मेंटेन करे और ड्राई स्किन को भी मेंटेन करे। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है और साथ ही साथ पिंपल और एक्ने प्रोन है तो इस विंटर आप ये फेस वॉश इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की, और नेक्स्ट प्रोडक्ट भी एक फेस वॉश ही है और ये है हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, जो कि आपके पिंपल को प्रिवेंट भी करता है और ट्रीट भी करता है, क्योर भी करता है। और इसका प्राइस है 65 रुपीज़, जिसमें आपको 50 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कई सारे साइजेस आते हैं, इससे छोटा साइज भी आता है और इससे 2-3 बड़े साइज भी आते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई सा भी साइज बाय कर सकते हैं, जो भी आपके पॉकेट के लिए सही हो आप उसे बाय कर सकते हैं। बाकी रही बात पिंपल को ठीक करने की, तो उसमें तो ये फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें नीम है। तो नीम आपके फेस के पिंपल को क्योर करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हर प्रोडक्ट में आप नीम के बारे में सुन रहे हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बारे में, तो आप लोगों को थोड़ा सा डाउट ये भी होता है कि अगर हम नीम यूज़ करते हैं या नीम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं
तो हमारी स्किन टोन जो होती है वो डल हो जाती है। बट ये बिल्कुल ही मिथ है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कोई नीम का पत्ता यूज़ कर रहे हैं तब भी, अगर आप नीम एज अ इंग्रेडिएंट किसी प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं तब भी, ये आपकी स्किन टोन को डार्क बिल्कुल भी नहीं करता है। बस ज़रूरत है आपको सही तरीके से यूज़ करने की। बाकी फेस वॉश जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। और रही बात मेरी, तो मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट में ये फेस वॉश हमेशा ही रहता है, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मेरी स्किन पिंपल प्रोन है, तो मुझे अपनी स्किन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना होता है। और इसी वजह से मुझे ये प्रोडक्ट थोड़े से ज़्यादा पसंद भी हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये पिंपल को ठीक करते हैं बल्कि आपकी स्किन को पिंपल से बचाते भी हैं कि आपकी स्किन पे इतने ज़्यादा पिंपल्स आते नहीं हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी एक फेस वॉश ही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितने फेस वॉश आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं 5 फेस वॉश आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 4 मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, 5वां मैं शेयर करने वाली हूँ। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। मैं जब भी अपने लिए फेस वॉश बाई करती हूँ तो सबसे पहले मेरा जो टारगेट होता है वो यही होता है कि उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं, जैसे कि टी ट्री, नीम, तुलसी, टर्मरिक, ऐसा कुछ है या नहीं, मेंथॉल। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो होते हैं या ये इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो पिंपल और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आपकी स्किन क्लीन और क्लियर रहेगी तभी आपकी स्किन से पिंपल, एक्ने, ब्लैक हेड, वाइट हेड या डेड स्किन सेल्स जो होते हैं ये रिमूव होंगे। तो आपको अपनी स्किन का सही से ख्याल रखना चाहिए और उसे सही से ट्रीट करना चाहिए। तो इस वीडियो का लास्ट फेस वॉश है गुड वाइब्स प्लस से। तो गुड वाइब्स में 2 रेंज है, एक गुड वाइब्स नॉर्मल है, एक गुड वाइब्स प्लस है। तो जो गुड वाइब्स प्लस ब्रांड है या जो कैटेगरी है उसके प्रोडक्ट जो होते हैं वो थोड़े से प्राइसी होते हैं। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट थोड़े से अफोर्डेबल हो जाते हैं, लेकिन प्लस के प्रोडक्ट जो हैं वो थोड़े से प्राइसी हैं। तो ये है गुड वाइब्स प्लस का टी ट्री ऑयल प्लस होली बेसिल ब्लैक हेड रिमूवल प्लस एंटी एजिंग फेस वॉश। तो ये फेस वॉश आपकी कई सारी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने की पावर रखता है और इसका प्राइस है 215 रुपये। और इसमें आपको 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और साथ ही साथ क्रूएल्टी फ्री भी है। इस फेस वॉश का एक माइनस पॉइंट है कि ये जो बॉटल है ये ग्लास बॉटल है और 100 ग्राम है, तो काफ़ी हैवी और बल्कि भी है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा जब भी आप इसे यूज़ करें। और ट्रेवलिंग के लिए तो आप इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट साइज का क्लोजर कैप है जो कि बड़ी इजीली निकल जाएगा और ये पंप पैकेजिंग में है। तो अगर ये निकला तो इससे प्रेस होते ही आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। तो ट्रैवलिंग के लिए नहीं, लेकिन अगर आप इसे घर पे यूज़ करना चाहती हैं तो आपके पिंपल और एक्ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ इसके और भी बेनिफिट हैं कि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है। एजिंग के जो साइन हैं उन्हें आपकी स्किन पे आने से रोकता है और साथ ही साथ आपकी स्किन के जो ब्लैक हेड और वाइट हेड हैं उन्हें भी क्लियर करता है और प्रिवेंट करता है कि आपकी स्किन पे ब्लैक हेड और वाइट हेड ना आए। तो फेस वॉश बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा। अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको रिग्रेट फील बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों के साथ कुछ फेस पैक भी शेयर करूंगी। इस वीडियो के लिए मैंने 5 फेस पैक ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो कि मेरी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हैं। अगर आपके फेस पे भी पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम होती है तो आप इन्हें ईजिली ट्राई कर सकती हैं। इसमें से 2 फेस पैक ऐसे हैं जो रेडी टू यूज़ हैं, जिन्हें आप बस अप्लाई कर लीजिए। बाकी 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप कस्टमाइज कर सकती हैं अलग अलग तरीके से अपनी स्किन केयर के लिए, या अपना एक कस्टमाइज फेस पैक रेडी कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं रेडी टू यूज फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहला प्रोडक्ट है हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस पैक, जो कि है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप पिंपल और एक्ने प्रोन है तो आप इजीली इसे यूज कर सकती हैं, चाहे आपकी स्किन टाइप ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो या कोई सी भी हो, आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव है तब भी आप इस प्रोडक्ट को इजीली यूज़ कर सकती हैं। इसका प्राइस है 75 रुपीज़, जिसमें आपको 50 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और ये आपके फेस के
पिंपल को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस फेस पैक की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसे अपने फुल फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। और यकीन मानिए मैंने ये दोनों ही तरीके फॉलो किए हैं और मुझे पता है कि ये दोनों ही तरीके से फेस पैक जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ। जब भी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं, मतलब पूरे फेस पे अगर निकले हों एक एक कहीं कहीं पे, तो मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ। लेकिन अगर बाई चांस मेरे फेस पे कहीं इक्का दुक्का या एक या दो जगह ही पिंपल्स हैं तो मैं वहाँ पे स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह इसे हल्का सा अप्लाई कर लेती हूँ और कम से कम इसे मैं 1.5 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देती हूँ। तो होता क्या है कि ये पिंपल को बहुत अच्छे से क्योर करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और पिंपल के अंदर जो भी होता है मैं बता नहीं सकती, वो उसे बाहर निकाल देता है। तो ऐसे में होता ये है कि पिंपल्स के मार्क्स भी नहीं पड़ते हैं और पिंपल जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। चाहे आपके फेस पे पिंपल्स निकले या मेरे फेस पे पिंपल निकले, जब भी फेस पे पिंपल्स निकलने वाले होते हैं तो हमें पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ हमें इस स्पॉट पे पिंपल्स होने वाले हैं। तो जब भी मुझे ऐसी फीलिंग होती है मैं इसे स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर लेती हूँ और यकीन मानिए वो पिंपल वही का वही ठीक हो जाता है। बट बाई चांस अगर कोई पिंपल बड़ा हो गया तो मैं इसे दिन में कम से कम 2 से 4 बार ईजिली यूज़ करती हूँ स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह। फुल फेस पे तो नहीं, लेकिन स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करती हूँ और ये पिंपल को ठीक करने के लिए बहुत बहुत अच्छा फेस पैक है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी रेडी टू यूज है और ये है बेला विटा का ऑयल कंट्रोल एंटी एक्ने नीम चंदन फेस पैक, जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं और इसका जो प्राइस है वो है 799 रुपीज़ और इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो है 24 मंथ और इसमें आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है 50 ग्राम की। ये प्रोडक्ट पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, साथ ही साथ केमिकल फ्री है। इसमें कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया है, कोई हार्श डिटर्जेंट ऐड नहीं किया है और ना ही कोई सिंथेटिक कलर या फ्रेग्रेंस ऐड किया गया है। ये प्रोडक्ट 100% प्योर है और साथ ही साथ क्रूल्टी फ्री भी है। फिलहाल अगर मैं इस फेस पैक की बात करूँ तो मैंने इसे स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह कभी भी यूज़ नहीं किया है। मैंने इसे अपने फुल फेस पे यूज़ किया है क्योंकि ये पिंपल और एक्ने दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जब भी मेरे फेस पे पिंपल्स निकलने लगते हैं या एक्ने बहुत ज़्यादा होने लगते हैं तब मैं इस फेस पैक को यूज़ करती हूँ एंड ट्रस्ट मी इससे अच्छा फेस पैक आपको कोई नहीं मिलेगा। प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, आई नो कि मैंने 500 ही कहा था बट इसका प्राइस जो है वो 799 है। बट ये ऑनलाइन हमेशा इससे कम प्राइस में ईजिली मिलता है क्योंकि ऑनलाइन हमेशा ही सेल्स चलती रहती हैं। आप इसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट कहीं से भी बाय कर सकती हैं और अगर आपको ये प्रोडक्ट मिलता है तो आप इसे बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा, आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा। इसका सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है कि ये आपके फेस के पिंपल और एक्ने को ठीक करता है, बल्कि इसका ये भी बेनिफिट है कि ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करने का भी काम करता है। मतलब यूज़ करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हैं और फेस पैक आपने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद आप अपना फेस मिरर में देखिए और आपको लगे कि हाँ आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है तो समझ लीजिए कि आपका जो पैसा है वो वसूल हो गया है क्योंकि ये प्रोडक्ट फर्स्ट यूज़ से ही अपना काम स्टार्ट कर देता है और फर्स्ट यूज़ के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा काम करता है। फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों को रिकमेंड किया है कि आपको बेला विटा का ये ऑयल कंट्रोल एंटी एक्ने नीम चंदन फेस पैक जरूर ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अब बारी आती है पाउडर की, जो 3 पाउडर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें सबसे पहला पाउडर है सैंडलवुड पाउडर और ये है गुड वाइब्स का डी ऑयल्ड सैंडलवुड पाउडर, जो कि है पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री और क्रूल्टी फ्री और इसका प्राइस है 275 रुपीज़ और ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो है 18 ग्राम की। थोड़ा सा प्राइसी है लेकिन प्रोडक्ट वर्थ बाई है, आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि अगर आपके फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है और आपके जो
एक्ने हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, जिद पकड़ के बैठे हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, तो आपको चंदन पाउडर जरूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक अच्छा चंदन पाउडर ट्राई करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही चंदन पाउडर बाय कर लें, उसके बाद आप ये कहें कि इसने तो अपना काम अच्छे से किया ही नहीं। तो आप कोई अच्छा सा चंदन पाउडर बाय करिए जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और चंदन पाउडर का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि ये आपके फेस के पिंपल और एक्ने को ठीक करे, ये आपको सूदिंग इफेक्ट देता है, कामिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को क्लीन और क्लियर बनाता है, सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। बस ये समझ लीजिए कि एक इंग्रेडिएंट आपकी स्किन की कई सारी प्रॉब्लम को टारगेट करता है। बस ज़रूरत है इसे आपको सही तरीके से यूज़ करने की। अगर मैं इसे यूज़ करने की बात करूं तो आप इसे डेली भी यूज़ कर सकती हैं, वीक में 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकती हैं। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि फेस पैक तो हम डेली यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए, ये चंदन पाउडर है, अगर आप इसमें सिर्फ गुलाब जल मिक्स कर लीजिए या पानी में पेस्ट बना लीजिए और अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, तो आप इसे डेली यूज़ कर सकती हैं क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं है। लेकिन अगर आप इसे कस्टमाइज़ करती हैं, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी पाउडर यूज़ करती हैं, तब आपको इसे वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही यूज़ करना है, क्योंकि जो क्ले होता है उसे आपको डेली यूज़ नहीं करना है। क्ले आपकी स्किन के लिए जितना बेनिफिशियल है उतना हार्मफुल भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चंदन पाउडर इस बार आपको ट्राई ज़रूर करना है अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल और एक्ने होते हैं तो। अब बारी आती है मुल्तानी मिट्टी की। अगर बात चली है तो मैं आपको बता देती हूँ। मुल्तानी मिट्टी के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला है बंजारा का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक और दूसरा है ऑरिगेन्स का प्योर एंड नेचुरल मुल्तानी मिट्टी पाउडर। इसका जो प्राइस है वो है 207 रुपीज़, 207 रुपये, और इसमें आपको 100 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है। और बात करें बंजारा की तो इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़, जिसमें आपको 100 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ भी 24 मंथ है। ये दोनों ही प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं। आपकी स्किन कोई सी भी हो, आप इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुल्तानी मिट्टी पिंपल और एक्ने को कैसे ठीक करेगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। मुल्तानी मिट्टी नेचुरल क्लिंजर होती है और इसका काम होता है आपकी स्किन को डीप क्लीन करना, यहाँ तक कि आपकी स्किन पे जो पोर्स हैं उन्हें भी डीप क्लीन करना। जब मुल्तानी मिट्टी अपना काम अच्छे से करती है, आपकी स्किन को डीप क्लीन करती है, आपके पोर्स को क्लीन करती है, और जब आपके पोर्स क्लीन रहेंगे तो उन पे पिंपल, एक्ने, ब्लैक हेड, वाइट हेड की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये बहुत एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप अपनी स्किन को क्लीन रखेंगी तो मुल्तानी मिट्टी पाउडर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए। और जब आपकी स्किन क्लीन रहेगी तो आपकी स्किन पे पिंपल और एक्ने तो वैसे भी नहीं आने वाले हैं। एक बात मैं यहाँ पे और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जब भी आपके फेस पे 1-2 जगह पे पिंपल्स हो तो आप मुल्तानी मिट्टी का थोड़ा सा थिक पेस्ट, मतलब लिक्विड ही ना रहे कि बहुत ज़्यादा इसे बहता रहे, थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाइए और उस जगह पे अप्लाई कर लीजिए, जैसे कि स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह। तो होता ये है कि मुल्तानी मिट्टी जो पिंपल के अंदर का मॉइस्चर होता है या जो भी उसके अंदर रहता है उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। और मुल्तानी मिट्टी आपको तब रिमूव करना है जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। वैसे मैं आप लोगों के साथ कहती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी को आपको 10 से 15 मिनट ही रखना है, लेकिन वो फुल फेस के लिए है। स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह का आप यूज़ कर रही हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी को तब रिमूव करिए जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। जब एक बार मुल्तानी मिट्टी ड्राई हो जाएगी और आप उसे निकालेंगे तो वो इजीली ऐसे निकल जाता है क्योंकि हमने थिक पेस्ट बनाया है। तो उसके साथ पिंपल्स के अंदर जितने भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो ऐसे में पिंपल्स बढ़ते नहीं हैं और यही बेनिफिट है मुल्तानी मिट्टी का। पहली बात तो वो आपकी स्किन को क्लीन करेगी जिसकी वजह से पिंपल्स ना आए, और दूसरा पॉइंट ये है कि वो आपके पिंपल्स को क्लीन करने का काम करेगा। तो आप मुल्तानी मिट्टी ट्राई कर सकती हैं, आपको बहुत पसंद आएगा, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अब बारी आती है फेस को मॉइस्चराइज करने की, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ऐसा मैंने सुना भी है और देखा भी है कि जब भी लोगों के चेहरे पे पिंपल्स निकलने लगते हैं तो वो मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। उनका मानना ये होता है कि अगर हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो हमारे फेस पे जो पिंपल या एक्ने हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। देखिए, मैं आपका ये
पॉइंट समझती हूँ, क्योंकि आपका कहना ये होता है कि फेस ऑयली, ग्रीसी या चिपचिपा हो जाता है, तो ऐसे में हम मॉइस्चराइजर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये आपका पॉइंट समझती हूँ, लेकिन अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करती हैं तो आप अपनी स्किन को और भी ज़्यादा ख़राब कर रही हैं, क्योंकि जब आप मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करेंगी आपकी स्किन जैसे ही हल्की सी ड्राई फील होगी तो वो खुद ही नेचुरल जो ऑयल होता है उसे प्रोड्यूस करने लगती है, क्योंकि स्किन अपने आप को खुद मॉइस्चराइज करने लगती है और ऐसे में हमारे फेस पे और भी ज़्यादा ऑयल या पसीना होने लगता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके फेस पे जो ऑयल या पसीना है वो ना आए तो आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करें वो थोड़ा सा लाइट वेट होना चाहिए। अगर आप जेल यूज़ करती हैं तो बेस्ट है, क्योंकि जेल जो होते हैं वो सुपर लाइट वेट होते हैं, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली, ग्रीसी या चिपचिपा नहीं बनाते हैं और साथ ही साथ उन्हें कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं और वो अपना काम बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं आपकी स्किन पे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जो प्रोडक्ट जो मॉइस्चराइजर यूज़ करना है वो जेल बेस्ड होना चाहिए, जेल फॉर्म में होना चाहिए और लाइट वेट होना चाहिए। तो मैं आज कुछ मॉइस्चराइजर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला मॉइस्चराइज़र है एलोवेरा जेल और ये है पतंजलि का एलोवेरा जेल और इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक ग्रीन वन, दूसरा येलो वाला। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी बाई कर सकते हैं। 2 साइजेस भी आते हैं, छोटा बड़ा। छोटा साइज़ भी बाई कर सकते हैं, बड़ा साइज़ भी बाई कर सकते हैं। आई थिंक इससे छोटा भी एक आता है, मैंने शायद देखा है, और इसका प्राइस है 45 रुपीज़, जिसमें आपको 60 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। बहुत लोगों का ये मानना है कि इसमें एडेड कलर्स हैं तो ये स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत सेफ है, सुपर लाइट वेट है और स्किन में इतना मॉइस्चराइज़र है कि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर सके, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली, ग्रीसी या चिपचिपा ना बनाए। तो फिलहाल एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है और मैं अगर मेरी बात करूँ तो मुझे वैसे भी पतंजलि का एलोवेरा जेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चल भी गया होगा कि हाँ मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत बार शेयर किया है कि जब भी मेरे फेस पे पिंपल्स होते हैं तो मैं इन्हीं प्रोडक्ट को स्विच कर देती हूँ, यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बारी आती है सेकंड प्रोडक्ट की। तो सेकंड प्रोडक्ट है मामाअर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जो कि है एप्पल साइडर विनीगर इंग्रेडिएंट के साथ और ये है एक्ने प्रोन स्किन के लिए परफेक्ट, क्योंकि ये ऑयल फ्री है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, पैराबेन फ्री है, क्रूल्टी फ्री है, तो काफ़ी सेफ है आपकी स्किन के लिए, सुपर लाइट वेट है। तो आपको ये मॉइस्चराइजर भी ट्राई करना चाहिए। इसमें भी साइजेस आते हैं तो आप छोटा या बड़ा कोई भी साइज बाई कर सकती हैं। मेरे पास जो साइज़ है इसका प्राइस है 99 रुपीज़ और इसमें आपको 25 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपको ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा लगेगा। एक पॉइंट, इसमें शायद थोड़ी सी स्मेल है, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसी स्मेल है। वैसे अनोइंग नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। थोड़ी देर के बाद जो स्मेल है वो फेड हो जाती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का टी ट्री जेल और टी ट्री के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि टी ट्री जो होता है या टी ट्री इंग्रेडिएंट जो होता है, चाहे वो इसेंशियल ऑयल फॉर्म में हो, किसी प्रोडक्ट में हो, कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में आप उसे यूज़ करें, पिंपल और एक्ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर अभी तक आप लोगों ने टी ट्री ऑयल नहीं ट्राई किया है तो। वैसे टी ट्री ऑयल हो मतलब मल्टीपर्पज़ वे में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल उसी की बात जाने दीजिए। और इस जेल का प्राइस है 175 रुपीज़ और इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो है 50 ग्राम की। ये प्रोडक्ट पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और साथ ही साथ क्रूल्टी फ्री भी है। ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं। और इसमें आई थिंक 2 साइज आते हैं, एक 100 ग्राम का, एक ये 50 ग्राम का। तो आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग कोई सा भी बाई कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो आई थिंक 50 ग्राम जो है वो इनफ है। आपको इतने में तो पता चल ही जाएगा कि प्रोडक्ट आपके लिए कैसा काम करता है। सिर्फ एक पॉइंट कि इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी अजीब है। ये कुछ इस तरह से इसका कलर है, तो कलर इसमें ऐड किया गया है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो
टी ट्री ऑयल वाली स्मेल इसमें है, लेकिन इसमें कुछ एक और भी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है। तो अनोइंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बुरी लगेगी, लेकिन हाँ एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है जो कि थोड़ी देर रहती है, मतलब कि 1 से 2 मिनट तक वो आपकी स्किन पे रहेगी, उसके बाद उसकी जो स्मेल है वो फेड हो जाती है। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर है पॉन्ड्स से सुपर लाइट जेल, और ये भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, और इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई है, और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर भी जेल फॉर्म में है तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, तो आप इसे भी ईजिली यूज़ कर सकती हैं। इसमें भी आई थिंक 2 साइजेस आते हैं, और इसका प्राइस है 149 रुपीज़, जिसमें कि आपको 73 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। और अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, आपकी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ऑयली है, तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं। अगर आप एलोवेरा जेल ट्राई नहीं करना चाहती हैं तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। लास्ट मॉइस्चराइजर है वो है फेस शॉप का एलोवेरा जेल, और ये है इनका 99% एलोवेरा जेल, और इसका प्राइस है 450 रुपीज़, और इसमें आपको 300 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, और स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकती हैं, काफ़ी बड़ा टब है, तो एक बार अगर आप इसे बाई कर लेंगी तो आपका कम से कम 5 से 6 महीने आई थिंक तो ईजिली चल ही जाएगा, अगर आप इसे सिर्फ और सिर्फ अपने फेस के लिए यूज़ करती हैं तो। और ये क्लियर एलोवेरा जेल है, ये जो टब का कलर है वो ग्रीन है, तो इसकी वजह से आपको ये ग्रीन दिख रहा होगा, बाकी जो एलोवेरा है वो बिल्कुल क्लियर है। और इसमें भी स्मेल है, बट मुझे नहीं पता कैसी स्मेल है, लेकिन एलोवेरा जेल जो है वो काफ़ी अच्छा है, सुपर लाइट वेट है। देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है या एक्सट्रीमली ड्राई है तो ये मॉइस्चराइज़र आपके लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि ये एलोवेरा जेल है, तो एलोवेरा जेल में जो मॉइस्चराइज़र होता है वो थोड़ा सा कम ही होता है, जो कि ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है, लेकिन ड्राई स्किन के लिए इनफ नहीं होगा। और अब तो विंटर भी स्टार्ट हो रही है, तो अब तो आपके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तो आप चाहें तो आप डबल मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकती हैं जो कि थोड़ा सा थिक हो। बाकी अगर आपकी स्किन पिंपल और एक्ने प्रोन है तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा। आप इसे डे टाइम में भी यूज़ कर सकती हैं, नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकती हैं, मॉइस्चराइज़र, स्लीपिंग मास्क, डिफरेंट तरीके से आप इसे यूज़ कर सकती हैं। और एलोवेरा जेल की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके फेस को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस इनका एक ही काम है, ये बहुत अलग अलग तरीके से आपकी स्किन पे काम करते हैं, जो कि मैंने रियलाइज़ किया है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है तो आपको रेगुलर एलोवेरा जेल जरूर ट्राई करना चाहिए। मैंने खुद ट्राई किया है, मैं उसी के बाद आपको बता रही हूँ कि पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, सिर्फ उसे सही तरीके से आपको रेगुलर यूज़ करना होगा। साथ ही साथ एलोवेरा जेल जो है वो आपकी स्किन के डार्क स्पॉट को रिड्यूस करने का भी काम करता है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स को भी रिड्यूस करने का काम करता है, आपकी स्किन को क्लीन, क्लियर, हेल्दी भी बनाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप बस यूज़ करने की देरी है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा इंग्रेडिएंट, अगर आपके फेस पे पिंपल और एक्ने हो रहे हैं और अगर आपको उनसे छुटकारा चाहिए या आप चाहती हैं कि उनके जो मार्क्स हैं वो आपकी स्किन पे ना पड़ें, तो आपको ये इंग्रेडिएंट या आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और वो है टी ट्री ऑयल। फिलहाल मेरे पास एल्प गुडनेस का टी ट्री ऑयल है, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है। मैंने आई थिंक गुड वाइब्स का ट्राई किया है और एक मैंने किसी और ब्रांड का भी ट्राई किया है, बट अभी मुझे उसका नाम नहीं याद है, लेकिन वो दोनों ही थोड़े से प्राइसी हैं। अगर मैं एल्प गुडनेस की बात करूं तो इसका प्राइस काफ़ी कम है, पहले तो 125 था, बट अभी इसका प्राइस 135 हो गया है, जिसमें आपको 10 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। इसका शायद एक बड़ा साइज भी आता है, और इसे आप सिर्फ और सिर्फ पर्पल से ही बाय कर सकती हैं, क्योंकि ये उनका एक्सक्लूसिव ब्रांड है, तो ये पर्पल ऐप पे या पर्पल वेबसाइट पे ही मिलेगा, यही इसका माइनस पॉइंट है। बाकी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं
अगर आपके फेस पे पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है और आपको बहुत कोशिश के बाद उनसे छुटकारा नहीं मिल रहा है तो आपको टी ट्री ऑयल जरूर ट्राई करना चाहिए। वैसे टी ट्री ऑयल जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि वो आपके फेस के पिंपल और एक्ने को ठीक करेगा। टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी फुल बॉडी केयर के लिए। हाँ, फुल बॉडी केयर के लिए आप इसे बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर आपके फेस पे पिंपल के मार्क्स हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, पिंपल है, एक्ने है, ब्रेकआउट है या स्किन इन्फेक्शन है तो आपको टी ट्री ऑयल ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ये इसेंशियल ऑयल है तो प्योर है और यूज़ करने से पहले फर्स्ट टाइम पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसे यूज़ करिएगा। और यूज़ करने के लिए आप इसे फेस पैक में यूज़ कर सकती हैं, फेस मॉइस्चराइजर में यूज़ कर सकती हैं या फिर अपने फेस वॉश में ही मिक्स करके यूज़ कर सकती हैं। तो आप इसे बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बेनिफिट आपको वही मिलेगा। ये आपके पिंपल और एक्ने को बहुत अच्छे से ठीक करेगा। तो प्रोडक्ट तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए और मैंने वही प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो सच में पिंपल और एक्ने को ठीक करते हैं। और ये वो प्रोडक्ट हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आप अपने फूड हैबिट को नहीं सही करती हैं तो आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, कितने भी महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, आपके फेस से पिंपल और एक्ने कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आप पानी कम पीती हैं तो आपके फेस पे पिंपल और एक्ने का निकलना कंपल्सरी है, ये बात भी आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। तीसरी बात, अगर आपके फेस पे पिंपल्स निकले हैं तो आप उन्हें कम से कम टच करिए। हाँ, कम से कम टच करिए, जितना हो सके आप अपने फेस को कम टच करिए, क्योंकि जितना आप अपने फेस को टच करेंगी पिंपल्स जो है वो उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पे भी पिंपल्स निकलते हैं। चौथा पॉइंट, कभी भी पिंपल को पोक ना करें, मतलब उन्हें फोड़े ना, उन्हें टच ना करें, हर्ट ना करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो पिंपल्स जो है वो आपके फेस पे फैलने लगते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि पिंपल के मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की स्किन पे मैंने देखा है कि पिंपल के जो मार्क्स हैं वो कुछ ऐसे गड्ढे जैसे पड़ जाते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि ये सब प्रॉब्लम आपको ना हो तो आपको ये 4 बातें जरूर ध्यान में रखनी है। और फूड हैबिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे सही करिए। जब तक आप अपनी फूड हैबिट को नहीं सही करेंगे पिंपल और एक्ने आपकी स्किन से कहीं नहीं जाने वाले हैं। एक बात और, मेरे फेस पे भी पिंपल्स जो हैं वो अभी भी निकलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे फेस पे पिंपल्स नहीं निकलते हैं, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि उन्हें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, तो पिंपल मेरे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे फेस पे एक्ने जो थे वो कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा एक्ने थे, एक्ने के मार्क्स ज़्यादा थे, एक्ने तो कम ही थे, बट मैंने उन्हें ट्रीट कर लिया है और मैंने उनके लिए जो भी प्रोसेस फॉलो किया है वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी एक्ने स्टोरी शेयर की है कि मैंने उसे कैसे ठीक किया और मुझे क्या क्या करना पड़ा था। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट जिन्हें आप यूज़ कर सकती हैं अगर आपकी स्किन टाइप पिंपल और एक्ने प्रोन है। आपकी स्किन पे पिंपल बहुत आसानी से आ जाते हैं या एक्ने बहुत आसानी से आ जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, आपने एंजॉय किया हो। आपका पिंपल और एक्ने के साथ क्या रिलेशन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।